हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आज की ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिनके पास वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको जल्दी से आंसर नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो खास उन्हीं के लिए तैयार की गई है ताकि उनकी हेल्प हो सके। दोस्तों, इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन आंसर आज हमारा होगा कि भारतीय नियोजन से क्या अभिप्राय है। भारतीय नियोजन के उद्देश्य, कार्य और आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों के बारे में चर्चा करनी है आज। तो दोस्तों, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसे आप टॉपिक भी बोल सकते हो कि एक हमारा लेसन है। इस तरीके से आज हम इसको समझेंगे ब्रीफली कि हमें क्या क्या लिखना है और इसमें क्या क्या नहीं लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा इसमें, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत में विकास की प्रक्रिया अभी तक अनियमित हो रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त रही है। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव भारत के सामाजिक विकास पर पड़ा है। भारत के आर्थिक सामाजिक विकास की धीमी गति एवं उससे उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए भारत में नियमित एवं नियोजित विकास पर बल दिया गया है। भारत के इस अनियमित विकास में उत्पादन की कमी, आर्थिक जीवन की अस्थिरता, असमान वितरण तथा अन्य आर्थिक एवं सामाजिक दोष आदि की विशेष भूमिका रहती है। इन सभी को भारत में नियोजन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इसमें परिचय। अब हम इसकी मेन हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे कि भारत में नियोजन दिशा और उसके उद्देश्य, जिस हेडिंग में हम लिखेंगे कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो नीड है हमें वो भारत में प्लानिंग की है, यानी कि नियोजन की है, क्योंकि इसके माध्यम से अविकसित देशों अथवा विकासशील देशों में असमानता एवं अन्य आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सकता है। नियोजित विकास में साधनों की उपादेयता के कारण या उनके आधार पर उद्देश्यों की ओर एवं संगठित प्रयास किए जाते हैं, जबकि बिना नियोजन के देश की स्थिति की तुलना उस जहाज से की जा सकती है जो पानी में तो चल रहा है लेकिन उसे अपनी मंजिल का पता नहीं है। अतः नियोजन के द्वारा किए गए विकास को ही वस्तुत सही अर्थों में डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसे ही नियोजित विकास की भारत जैसे सदियों से पिछड़े हुए समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यकता है। तो दोस्तों, हम भारत में नियोजन दिशा एवं उद्देश्य की फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट हेडिंग की सब हेडिंग की फर्स्ट बनेगी कि भारत में नियोजन की दिशा, जिस हेडिंग में हम लिखेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए नियोजन की दिशा देश के साधनों का उपयोग करके विकास की तीव्र गति करने की और निर्देशित की है, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाए, रोजगार की सुविधाएं बढ़े और जो उसका आय है और धन है उसकी असमानता दूर करके समान वितरण किया जा सके, सभी को समान समान बांटा जा सके। ये इसकी पहली हेडिंग थी भारत में नियोजन दिशा एवं उद्देश्य की। अब इसकी दूसरी हेडिंग बनेगी इसमें कि भारत में नियोजन के उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे कि समस्त विकासशील देशों में नियोजन के उद्देश्य एक समान नहीं है, वरन एक ही देश में नियोजन के उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है तथा उनमें परिवर्तन भी होता रहता है। नियोजकों को चाहिए कि नियोजन करते समय आर्थिक सामाजिक स्थिति तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, जैसे औद्योगिकरण, खाद्य या कच्चे माल में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय आय की अधिकतम वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार की सुविधा, आर्थिक असंतुलन को समाप्ति तथा आर्थिक विषमताओं का अभाव, ये सब आदि। अब क्या होता है कि इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विद्वानों ने इसके निम्नलिखित लक्ष्य भी स्वीकार किए हैं। इसके 3 लक्ष्य बताएं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। राजनीतिक में हम सबसे पहले लिखेंगे यानी कि प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य की समाज विधि से स्थापना करना। दूसरा, आर्थिक, इसमें हेडिंग जो बनी थी उसमें वो लिखेंगे देश की संपूर्ण जनसंख्या को अच्छा जीवन व्यतीत करने का एक अवसर प्रदान करना। और इसका तीसरा, सामाजिक जो होगा इसका लक्ष्य वो होगा समाज में समाजवादी व्यवस्था के ठोस लक्ष्य को जीवन स्तर को ऊंचा करने, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने और वर्गों में उद्यम बढ़ाने एवं समुदाय के सभी अंगों में साझेदारी की भावना उत्पन्न करने में बल देना है। तो दोस्तों, ये था भारत में नियोजन दिशा और उद्देश्य की फर्स्ट हेडिंग की सब हेडिंग्स। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग की। जैसे कि हमने अभी फर्स्ट हेडिंग बनाई थी, इसी तरह हम मेन दूसरी हेडिंग बनाएंगे भारत में नियोजन के आर्थिक लक्ष्य, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत में नियोजन का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य एवं आधार कृषि उत्पादन में वृद्धि है।
इसी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में विज्ञान के साधनों का प्रयोग करना, आर्थिक संस्थाओं एवं ढांचों में परिवर्तन तथा समाज के लिए एक ऐसे औद्योगिक आधार के लिए प्रयास करना आवश्यक है जिससे कृषि संबंधी विकास को प्रोत्साहन मिले। इसका प्रति व्यक्ति आय पर विशेष अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्य आर्थिक लक्ष्य इस प्रकार हैं, जैसे इसमें पहला पॉइंट बनेगा कि भारत में प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा पब्लिक सेक्टर को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक नियोजन को सफल बनाया जा सके। इसी में दूसरा पॉइंट बनेगा इसका कि समाज में सुरक्षा सेवाओं आयोजन जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी में तीसरा पॉइंट लिखा जाएगा कि ग्रामीण लघु उद्योगों की स्थापना के साथ साथ सहकारिता की योजना का भी लोकप्रिय बनाना चाहिए। इसी में इसका चौथा पॉइंट होगा कि समाज में बढ़ी हुई बेकारी एवं जनसंख्या की वृद्धि की समस्या पर नियंत्रण करना होगा। और इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में आर्थिक नियोजन समाज के विभिन्न पक्षों के विकास को वैज्ञानिक, तार्किक एवं व्यावहारिक आदान प्रदान करने की आर्थिक शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। वस्तुतः भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ यदि आर्थिक स्वतंत्रता को कायम नहीं रखा जा सकता तो निश्चय ही उसको फिर से दासत्व की ओर धकेलना होगा। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखने का एकमात्र उपाय भारत का नियोजित आर्थिक विकास तीव्र गति करना है। अब इस तरीके से हमने जो मेडिंग हेडिंग पर बात की, अब हम इसकी मेन हेडिंग तीसरी बनाएंगे, भारत में नियोजन के सामाजिक लक्ष्य। इससे पहले हमने बात की कि आर्थिक लक्ष्य के बारे में, अब तीसरी हेडिंग बनाएंगे सामाजिक लक्ष्य के बारे में, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत में नियोजन के सामाजिक लक्ष्यों के विषय में समाज शास्त्रियों का विचार है कि विकास योजनाओं को बनाते समय व्यक्ति के सुखी एवं संतुष्ट जीवन की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। इस दृष्टि से भारत में नियोजन के सामाजिक लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास हो सके। व्यक्ति के विकास एवं समाज राष्ट्र की प्रगति के लिए सर्वप्रथम विश्व में शांति की स्थापना करना अनिवार्य है, क्योंकि युद्ध के वातावरण में विकास की योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता। विद्वानों ने सच ही कहा है कि आज के इस जटिल प्रौद्योगिकी तकनीकी प्रधान वैज्ञानिक युग में कोई भी देश एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकता। इसी में इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य जिसको उसके सामाजिक लक्ष्यों में रखा जा सकता है वह है निर्धनता निवारण करके आर्थिक प्रगति करना। यहाँ आर्थिक प्रगति का अर्थ उस सामाजिक क्रम से लगाया जाता है जिससे अधिकतम उत्पादन के साधनों को उपलब्ध किया जा सके एवं उत्पादन के वितरण लाभ व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक हो। क्रम स्थापना के लिए यह अनिवार्य है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने अधिकार के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता हो। साथ ही साथ समाज का हर सदस्य अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति में भी जागरूक एवं सक्रिय रहे ताकि वह अपने क्षमता एवं साधन के आधार पर अपने विकास एवं राष्ट्रीय उत्थान में योग दे सके। तो दोस्तों ये था इसका दूसरा पॉइंट। ये बड़ा पॉइंट अगर होता है आपके हिसाब से तो आप इसमें छोटे पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे विश्व में शांति स्थापना में एक बहुत ही बड़ी रुकावट है। विकासशील देशों में विद्यमान सामाजिक बुराइयां, इनमें से कुछ भारत में भी हैं, जैसे अशिक्षा, निर्धनता, सामाजिक पिछड़ापन और बेरोजगारी आदि। भारत में समुचित नियोजन के आधार प्रदान करने के लिए इनका शीघ्र जल्दी से जल्दी निराकरण करना नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों में होना आवश्यक है। और इसका चौथा पॉइंट होगा कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में उन्नत तकनीक साधनों का प्रयोग किया जाए। और इसी तरह इसका पांचवा लास्ट पॉइंट होगा कि ऐसी सामाजिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करना जिससे हमारी रूढ़िवादी भावनाएं, पद्धतियां एवं संस्थाएं आधुनिक विचारधारा के अनुरूप परावर्तित हो सके। तो दोस्तों ये था भारत में नियोजन के सामाजिक लक्ष्य। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी मेन हेडिंग की। जिस तरह से हमने अभी सामाजिक लक्ष्य के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना और उसके कार्य, जिसमें हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि भारतीय समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जब नियोजित प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव हुई तब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं का निर्माण और उनके समुचित संचालन की समस्या सामने आई। तब इस समस्या का समाधान करने के लिए अर्थात देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके साथ साथ क्या था संपूर्ण रूप में प्रगति करने के उद्देश्य से भारत में एक योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को स्थापना की गई। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष बनाया गया।
भारत सरकार ने एक आदेश जारी करके 15 मार्च 1950 में इस आयोग की स्थापना की तथा अध्यक्ष के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की। इसमें क्या था कि देश के प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष तथा एक पूर्णकालीन उपाध्यक्ष की नियुक्ति के अतिरिक्त इस योजना आयोग के सदस्य भी 2 प्रकार के रखे गए हैं। एक पूर्णकालीन सदस्य जिनकी नियुक्ति उपाध्यक्ष की राय से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इन समस्याओं की नियुक्ति की सूचना राष्ट्रपति को भी दी जाती है। दूसरे अल्पकालीन सदस्य जिनकी आवश्यकता के अनुसार इस आयोग का सदस्य कुछ समय के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था योजना आयोग का निर्माण। अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग बनाकर, इसी में सब हेडिंग बनेगी कि योजना आयोग के कार्य क्या क्या हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत में बहुत ही प्रयासों के बाद ये सुनिश्चित बनाने के लिए तथा देश के संपूर्ण विकास के लिए योजनाओं का निर्माण और इसको बनाना और इसके कार्य आदि सभी का दायित्व इसी योजना आयोग को ही सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त इस आयोग के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं। जैसा पहला इसका पॉइंट होगा कि समय के अनुसार आर्थिक नीतियों एवं परिस्थितियों के अनुरूप सुझाव देना। दूसरा पॉइंट होगा इसमें कि नियोजन को सफल बनाने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक अवस्थाओं की खोज करना। इसका तीसरा पॉइंट होगा इसी में देश की भौतिक पूंजी संबंधी और मानवीय साधनों का पता लगाकर कार्यक्रमों का निर्धारण करना। इसका फोर्थ पॉइंट होगा कि निर्मित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उचित प्रविधियों का निर्धारण करना। और इसमें पांचवा पॉइंट होगा देश के समुचित साधनों का प्राथमिकता के आधार पर प्रबंध एवं प्रयोग करना आदि। इसका छठा पॉइंट होगा कि विभिन्न योजनाओं की प्रगति का समय समय पर निर्धारण करना। और इसका सातवां पॉइंट होगा कि आर्थिक विकास को तेज करने के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और उन्हीं के आधार पर योजना का निर्माण करना। अब ये जो मैंने आपको बताए हैं 7 पॉइंट, तो योजना आयोग के लिए निर्धारित जो अभी बात किए हैं, हमने इससे पहले बात की है कुछ पॉइंटों पर, उनको सही तरीके से कार्य करने के लिए योजना आयोग के संगठन में निम्नलिखित विभागों की व्यवस्था की गई। जैसे पहला भाग है विकास और प्राकृतिक साधन विभाग, दूसरा है वित्त विभाग, तीसरा है रोजगार एवं सामाजिक सेवाओं का विभाग, चौथा है खाद्य एवं कृषि विभाग, पांचवा है साधन और आर्थिक सर्वेक्षण विभाग, और छठा है उद्योग व्यापार तथा यातायात विभाग, और सातवां है 2 विभाग एवं 3 एजेंसियों की स्थापना ये आयोग में सम्मिलित संस्थाओं के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, हमने समझा कि योजना आयोग के कार्य क्या हैं और इनका निर्माण कैसा होता है। और अब हम बात करेंगे इसी में एक और सब हेडिंग की राष्ट्रीय विकास परिषद की ये क्या है, जिसमें हम लिखेंगे कि योजना आयोग और राज्य सरकारों में समान स्थापित करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है, जिसके महत्व को दर्शाते हुए एन झा ने लिखा है कि यही वे संस्था है जो योजना आयोग को वास्तविक शक्ति प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की देश की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था है जो योजना आयोग को दिशा निर्देश देने का भी कार्य करती है। तो दोस्तों, ये जो हेडिंग बनेगी इसी में बनेगी योजना आयोग के निर्माण और कार्य के अंदर। अब हम इसकी 5वीं मेन हेडिंग बनाते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी विभिन्न लक्ष्य। ये हमारी मेन हेडिंग होगी और इसमें हम लिखेंगे भारत में नियोजन की सफलता के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, संचालन और क्रियान्वयन का भार सौंपा गया। पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के संबंध में जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है वो निम्नलिखित है, आपके सामने डिस्प्ले पर मेंशन हो रहे हैं। सबसे पहला इसका जो निर्धारित लक्ष्य है वो है निर्धनता निवारण। ये पहली हेडिंग बनेगी और इसमें हम लिखेंगे कि भारत की सर्वाधिक प्रमुख समस्या निर्धनता की रही है। एक समृद्ध देश की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने इसे और भी अधिक भयानक बना दिया है। एक विद्वान के अनुसार भारत का चीन और पाकिस्तान से भी बढ़कर भयंकर शत्रु निर्धनता है, जिसका वह अभी तक भी सही रूप से निवारण नहीं कर पाया है। निर्धनता की स्थिति और अधिक शोचनीय हो गई है। इसे दूर करने के लिए यज्ञ भी कई योजनाओं का निर्माण किया गया तथा उन्हें क्रियान्वित कर कुछ सफलता भी प्राप्त की गई, तो भी कुछ विशेष उपलब्धियां इस दिशा में नहीं हो पाई हैं। तो दोस्तों, ये था इसकी पहली हेडिंग इसके निर्धारित लक्ष्यों की। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग की, बेकारी दूर करना, जिसमें हम लिखेंगे कि निर्धनता एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में बेकारी की समस्या अधिक बढ़ गई है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक लघु उद्योग
धंधों की कमी से बेकारी बहुत बढ़ गई है। एक तरफ साधनों के अभाव और अविकसित होने के कारण बेरोजगारी का कोई हल नहीं हो पाया। दूसरी ओर शिक्षा के प्रसार के प्रति वर्ष लाखों शिक्षित होकर बेकार और तैयार हो जाते हैं, यानी कि पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे ही बन जाते हैं, फिर वो बेकार हो जाते हैं। इसकी तीसरी मेन हेडिंग बनेगी जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम, जिसमें हम लिखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जब 2001 में बढ़कर 1 अरब से भी अधिक हो गई और अब सन 2011 के बाद और भी अधिक हो गई है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति 10 वर्ष पश्चात इतनी आबादी बढ़ जाती है कि जितनी फ्रांस व इटली दोनों को मिलाकर है। विश्व के प्रत्येक 7 आदमियों में से एक भारतीय है। इस प्रकार हमारी जनसंख्या ही हमारे लिए मुसीबत बन गई है। मृत्यु कम होने से यह और भी अधिक भयावह हो गई है। यह भी परिवार नियोजन के द्वारा इसको रोकने के प्रयत्न किया जा रहा है, फिर भी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यही कारण है कि पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित कार्यक्रमों का यह प्रमुख लक्ष्य रहा है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। अब इसकी चौथी हेडिंग बनेगी इसके निर्धारित लक्ष्य की कि साक्षरता प्रसार, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत के लिए अशिक्षा निर्धनता जैसी ही बहुत बड़ी समस्या है। देश में शिक्षा का जो प्रचार है वो तभी संभव है जब लोगों में समझने की शक्ति पैदा हो जाए तथा उनका दृष्टिकोण बदल जाए। इसके लिए रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास आदि पूरा उत्तरदायी है। अशिक्षा को दूर करने के लिए साक्षरता प्रसार को पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्योंकि साक्षरता सामाजिक विकास के लिए एक अनिवार्यता है। तो ये थी इसकी चौथी हेडिंग। अब हम बात करते हैं इसकी 5वीं हेडिंग के बारे में, इसी के अंदर कि इसके निर्धारित लक्ष्य की जो बनेगी जनता के लिए निम्न स्तर को ऊपर उठाना, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत में जनता के निम्न स्तर के लिए विद्वानों ने जनसंख्या का अधिक घनत्व, साधनों की कमी, प्रति व्यक्ति व राष्ट्रीय आय में कमी, निम्न पौष्टिक आहार, निम्न स्वास्थ्य स्तर, परंपरागत रूढ़िवादी वैज्ञानिक औद्योगिक दृष्टि से अविकसित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एवं प्रति बीघा कम उत्पादन को माना है। योजना आयोग द्वारा इन सभी में सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में समुचित रूप से सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वर्तमान काल में मानव के सामान्य जीवन के लिए निम्नलिखित 7 आवश्यकताओं को अनिवार्य माना गया है, जैसे पौष्टिक आहार, वस्त्र, आवास निवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन तथा यातायात आदि। भारत में इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति का औसत 20 से 30% है और ऐसे व्यक्तियों को संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्तियों में यह समानता धीरे धीरे योजनाबद्ध नियोजन के द्वारा ही संभव है, जो पंचवर्षीय योजना का अंतर्गत सुगमता से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट हेडिंग के निर्धारित लक्ष्य की पंचवर्षीय योजना के, जिसमें हेडिंग बनेगी आर्थिक विषमता दूर करना, और जिसमें हम लिखेंगे कि भारत में आय की कमी के साथ साथ आय में विषमता भी बहुत अधिक है। भारत की राष्ट्रीय आय का 33% से भी अधिक पूंजीपतियों के पास चला जाता है। शेष में से 30% मध्य वर्ग के पास तथा 34% से भी कम भारत के गरीब किसानों व मजदूरों के पास आ पाता है। यह आर्थिक विषमता ही पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा दूर करने के लिए समुचित उपाय किए जाने लगे हैं। योजना आयोग से इसके बारे में कहा जाने लगा है। तो दोस्तों, ये बात की आज की इस वीडियो में हमने भारतीय योजना ढांचे में गैर सरकारी संगठन के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी इसकी कितनी हेल्प हुई है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके पास वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।